आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लासेस बाय एसटीएस में स्वागत है। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कल हम लोगों ने जो क्लास आप लोगों को पढ़ाई थी कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को, वो उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी। देखने के बाद आप लोगों को पसंद भी आई होगी। उसमें मैंने 3 मेथड बताए थे, एक ट्री मेथड, एक रेशियो मेथड, एक इफेक्टिव मेथड। चलिए हम लोग आज देखेंगे कुछ क्वेश्चन की ओर। अभी लगाते हैं क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसे हम लोग इफेक्टिव मेथड से लगाएंगे। देखते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को इफेक्टिव रेट का फार्मूला बता दें। हमने कैसे समझा कि इसमें इफेक्टिव रेट लगेगा। देखिए, यहाँ 4% है, यहाँ 5% है, यहाँ 6% है। ये 3 वर्षों के लिए दिया गया है। यदि हम इसे रेशियो से लगाएंगे तो अंदाज लगाइए, 4% का 1/25 बनेगा, 5% का 1/20 बनेगा, 6% का 16 से 2/3, 6% का 3/50 बनेगा। तो आप लोग अंदाज कीजिए इतनी कैलकुलेशन हाई कैसे कर पाएंगे। चलिए हम इसे इजी बनाने के लिए इफेक्टिव मेथड लगाते हैं। कैसे? इस फार्मूला को रिवाइज कीजिए। हम लोग देखेंगे, इसे लगाएंगे यहाँ पे पहली वर्ष में। इसे ए मान लें, रखेंगे वैल्यू 4 + 5 + 6, ए बी सी। बॉस भाई बहुत बढ़िया। ये पहली वर्ष, दूसरी वर्ष, तीसरी वर्ष। ठीक है। 4 × 5 = 20, 5 × 30 और 6 × 24। लगाएंगे कितना हो जाएगा? 20, 30, 50 और 24, 74/100। तीनों का गुणा, 4 × 5 = 20, 20 का 120। देखो इससे ये खत्म, कोई बात। यहाँ ऐड करेंगे 4 × 5 = 9, 9 × 6 = 15 प्लस ये 2 शून्य हटाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे। ये 3 हटाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे? 0.74 प्लस 0 100 012। ठीक है भाई, 3 हटाएंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। इन्हें ऐड करिए, कितना आएगा? ऐड करने पे आएगा 15.75%। इसे बोलते हैं इफेक्टिव रेट। इसी को बोलते हैं स्याही चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यदि हम 1000 का 15.752% निकालें तो परसेंट के लिए 100 से काटेंगे ये 00। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसका मान जब निकालेंगे, एक शून्य यहाँ है तो दशमलव बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं इसी टाइप अगले क्वेश्चन को। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम तीनों मेथड पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको रूल बताए, फार्मूला बताया। अब की बार हम फार्मूला नहीं बताएंगे, आप लोगों को सीधे करवाएंगे। चलिए, कितनी कितनी परसेंटेज दे रखी है? 2, 5, 10। पहली साल को ये मान लें, दूसरी साल को भी मान लें,
तीसरी साल को सी मान लें। हम करेंगे, सीधे करेंगे 2, 5 प्लस 10 प्लस 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 10 दूनी 20, 50 10 60 20 80 बटे 100 प्लस 2 पंचे 10, 10 ढाई 100 बटे। इसका यदि आप लोगों को फार्मूला नहीं पता है तो पिछले क्वेश्चन पे जाइए, मैंने बताया है बाकायदे से, उसे देखिए। 5 2 7 10 17 प्लस ये दोनों हटाएंगे, दशमलव यहाँ लगाएंगे, ये 4 हटाएंगे तो 3 तो हैं, 4 के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो दशमलव 80 प्लस दशमलव 0100, ठीक है। इसे ऐड करेंगे, कितना आएगा 17.8100, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये क्या निकला, इफेक्टिव रेट, इसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए देखते हैं कितने पर निकालना था, 90,000 पे। कितने पे निकालना है, 90,000। 90,000 का 17.81 बटे 100, परसेंटेज के लिए 100, इससे ये ख़त्म। यदि हम लोग देखें नीचे 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 शून्य बढ़ा लिए, 9 1 9, 9 8 72 की 2, 9 7 63 और 7 70, 9 1 9 और 7 16, कितने अंक बाद दशमलव लगा, 2 अंक के बाद। तो हमारा CI कितना आया, 16,029। कितना आया, 16,029। यदि अमाउंट पूछ दे तो मूलधन भी जोड़ देना, आ जाएगा अमाउंट। यहाँ ए लिख लो, सॉरी यहाँ पी लिख लो, देखो कितना है, कितनी तो है 9 2 0 106, ये अमाउंट आ गया, ठीक है। देखेंगे अगले क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। यहाँ पे 10% वार्षिक, 5% दूसरे वर्ष की, 8% तीसरे वर्ष की, लेकिन हमें यहाँ 2.5 वर्ष दिए गए हैं, 2 से 1/2%। 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा गया। तो हम लोग देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले 10% ऐसे ही लिख लें, 5% यूँ लिख लें, लेकिन ये पहली वर्ष हो गई, ये द्वितीय। अब तीसरे वर्ष के लिए उसने कहा है कि आधी वर्ष की ज़रूरत है हमें, कितने की, आधे की, मतलब 6 महीने की। तो 8 वर्ष, 8% प्रति वर्ष के लिए 12 महीने के लिए, लेकिन ज़रूरत हमें कितने की है, 6 महीने की। 6 1 6, 6 दूनी 12, 2 चाकू 8, यानी अब 4% हमें लेना तीसरे वर्ष के लिए सही है, ठीक है। हम लोग देखेंगे 10 5 15 4 19, इफेक्टिव रेट लगा रहे हैं। 10 × 50, 5 चक्कू 20, 10 चक्कू 40, 50 20 70 40 110 बटे 100। 10 × 50, 50 चक्कू 200 प्लस 200 बटे 10,000। हम लोग लिखेंगे 19 प्लस 2 शून्य काटेंगे, 2 अंक बाद दशमलव, तो 1.10 प्लस ये 4 काटेंगे तो 1 0 लगा के दशमलव, हम इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 19 1 20.12। ये क्या है, CI, इफेक्टिव रेट, इसे ही हम लोग CI बोलते हैं। चलिए यहाँ करवाते हैं हम लोग आप लोगों से। अब मुझे कितने का CI निकालना है, 6,000 का। तो हम लोग निकालेंगे 20.12%, परसेंट के लिए 100, इससे ये ख़त्म। देखेंगे हम लोग, 0 पहले लिख लें, 6 दूनी 12, यहाँ से लगी 1, 6 1 6 1 7, यहाँ 0,
6 दूनी 12, कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो 2 अंक के बाद दशमलव, यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या होगा? आप लोग समझें, यदि 1%, 2%, 3% हो तब भी हम निकाल सकते हैं। तो जितनी छोटी वैल्यू परसेंटेज में दे रखी हो हम उसे इफेक्टिव मेथड से लगाएंगे। इसके बाद अब आगे देखेंगे कि रेशियो मेथड कैसे लगाते हैं, कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। चलिए रेशियो मेथड के क्वेश्चन लगाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इससे पहले हम लोगों ने इफेक्टिव मेथड पढ़ा, अब हम लोग देखेंगे रेशियो मेथड को। चलिए, रेशियो में क्या होता है कि जैसे 20% दे रखा है, हम लोग सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 1/5। एक चीज़ हमें पता है कि 5 यूनिट पे 1 यूनिट का चक्रवृद्धि ब्याज मिला। कितने का? 1 का। ये मूलधन हो गया, ये अमाउंट हो गया, अमाउंट का ये फार्मूला हो गया। यदि मैं पूछूं मूलधन कितना है? 5। अमाउंट कितना है? तो 5 तो प्रिंसिपल है, 1 चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 5 1 6। टाइम कितना? 2 वर्ष के लिए, 5 से 6, 5 से 6। इसका हो जाएगा 55 25 6 36। उसने कहा, क्वेश्चन में कहा गया जो प्रिंसिपल है वो 25 है, लेकिन इसमें कहा गया कि 5000 है। कितना है? तो इसका ये कितने गुना है? 200 गुना है 25 का, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 200। इसका कितना डिफरेंट है? 25 और 36 का 11 का। यदि 1 यूनिट का मान 200 है तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2200। यदि मुझे यहाँ अमाउंट निकालना हो तो 1 यूनिट का मान 200, 36 यूनिट का मान 7200। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 2200, अमाउंट 7200। हम लोगों ने देखा कि इसमें रेशियो मेथड लगाना आसानी हुई। यदि हम चाहते तो इफेक्टिव रेट भी निकाल लेते, उससे भी लग जाता, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर हुआ तो इससे हम लोगों ने लगाया। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन को। आइए चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने एक रेशियो मेथड से क्वेश्चन लगाया। इसे देखेंगे 5% को हम लोग पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 1/20, तो 20 से कितना हो जाएगा? 21। 2 वर्षों के लिए दिया गया है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। इसे करेंगे 400, इसे लिखेंगे 441। आप लोगों ने इसका डिफरेंस देखा 41, इसी को सही बोलते हैं। पिछली क्लास में मैंने बड़ा कायदे से समझाया है, पिछली क्वेश्चन पर, उसमें देखिए आप लोग। 41 यूनिट का मान 82 है तो 1 यूनिट का मान 2 है। तो बताइए मूलधन पूछा गया है, यदि 1 यूनिट का मान 2 है तो 400 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 800। यदि 1 यूनिट का मान 2 है तो 441 का मान कितना हो जाएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या पूछा गया था? मूलधन। मूलधन 800, अमाउंट जिसे बोलते हैं मिश्र धन 882। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए इसके आगे फिर कराते हैं क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इससे पहले हमने आप लोगों से रेशियो मेथड और इफेक्टिव मेथड करवाई। चाहते तो ये रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन लग सकता था, लेकिन बात ये है जैसे उसने कहीं कह दिया कि हमें बताइए CI डिफरेंट SI का मान कितना होगा, हमें बताइए दूसरी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ऐसे वो कई सवालों को पूछ सकता है, तो इसलिए ट्री मेथड बेस्ट है। चलिए देखेंगे हम लोग ट्री मेथड से। यह 16 से 2/3 फ्रैक्शन बनाना है, तो हमने आप लोगों को अपनी परसेंटेज की दूसरी क्लास में
प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना सिखाया था। उसमें कई मान मैंने लिखवाए भी थे। एक बार जाइए क्लास को देखिए और बड़ा कायदे से सीखिए। चलिए देखेंगे, इसका मान आएगा 1/6। ये 6 यूनिट पे 1 यूनिट का ब्याज है, तो हम 6 को मूलधन मान लें जी। ये 6 मूलधन हो जाएगा। टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष का। तो हम लोग इस पर जो घात चढ़ाएंगे वो 3 करेंगे तो मान कितना आएगा? 6 का क्यू होता है 216। पहली वर्ष इसे मैंने 3 वर्षों में डिवाइड किया। जब उसने पहली वर्ष ब्याज लिया होगा तो 16 से 2/3%, मतलब 1/6% उसने ब्याज लिया होगा। कितना मिला होगा? 36 रुपये। काटिए 1/6 से, 36 आएगा। जब वो दूसरे वर्ष में पहुंचा तो 1/6 इसका भी लिया होगा, 36 इसका भी आ गया। उसने कहा नहीं, जो आपने ब्याज लिया है उस पर भी मुझे ब्याज चाहिए। यदि वो इस पर ब्याज लेगा 1/6 का तो इसका आएगा 6। जब तीसरी वर्ष में पहुंची तो उसने भी 1/6 लिया यहाँ से ब्याज। उसने कहा हमें जो पीछे आप लोगों ने ब्याज लिया उस पर भी ब्याज चाहिए। जैसे इस पर भी 1/6, इस पर भी 1/6, यहाँ भी 1/6। लेकिन मुझसे पूछा गया तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज क्या होगी? हम लोग जोड़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में ये भी आएगा, ये भी, ये भी, ये तीनों आएंगे, एक ये भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 36 6 6 6 1, सही है। 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 30, 6 36, 1 37, 3 कैरी, 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि सियाई का मान 127 निकला। बहुत सही। लेकिन निकला क्या? ये यूनिट क्या निकले? यूनिट। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, मैंने मूलधन कितना माना था? 2 से 16। यहाँ मूलधन कितना दे रखा? 1080। यदि 2 से 16 का मान 1080 है तो 1 यूनिट का मान 2 पंचे 10, 16 पंचे 80, मतलब 1 यूनिट का मान 5 होगा। तो 127 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान 2, 5, तो 127 यूनिट का मान कितना होगा? 5 7 35 की 5, यहाँ से लगी 3, 5 दूनी 10, 3 13, यहाँ से लगी 1, 5 1 5 1 6, कितना मान होगा? 635। यही मुझे निकालना था। यदि वो पूछता कि एसआई और सीआई का डिफरेंट कितना है, तो ये जितने पहली साल दे रखे होते हैं 36 36 करके, ये एसआई होते हैं और टोटल सीआई होता है। ये डिफरेंट पूछा जाता तो एसआई सीआई से ये कैंसिल हो जाते और ये 6 बचते, यहाँ 6 6 एक साथ, तो मतलब 7 और 6 13 और 6 19। सीआई और एसआई का यदि मैं डिफरेंट निकालते कितना बचता? 19। 1 यूनिट का मान 5 है तो 19 यूनिट का मान 95। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन जब आप लोग लगाएंगे तो उम्मीद है एक बार आपको ऐसा एहसास होगा कि हाँ क्वेश्चन में कुछ जान थी। चलिए देखते हैं। यदि हम 15% भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना मान आएगा? 3/20। यदि मैं 20 को मूलधन मान लूँ, 20, टाइम कितना है? 1 वर्ष 6 महीने। अब मैं 1 वर्ष 6 महीने को तो ऐसे लिखेंगे 1 + ½ इसे जब सही करेंगे तो 3/2 लिखेंगे। यदि मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, मान लो यहाँ लिख लिया ऐसे, तो इसकी घात तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन नहीं, मैं ऐसा करते हैं 1 वर्ष ये 6 महीने, ये 6 महीने एक्स्ट्रा मान के 2 वर्ष मान लेते हैं। कितना? 2 वर्ष। तो कितना हो जाएगा मूलधन? 400। ये तो मुझे 2 वर्ष का निकालना है, तो हम लोग देखेंगे
ठीक है, चलिए हम इसका या 15% लेंगे पहली बस में, 3/20 आएगा, और 3/20 के हिसाब से 60 आएगा, मान कितना 60। यहाँ भी मुझे दूसरे बस में भी 3/20 आए, तो 3/20 का यदि मान निकालेंगे तो इसका भी 60 आएगा। अब इस ब्याज का भी ब्याज मुझे चाहिए, तो इस ब्याज का जब ब्याज निकालेंगे तो इसका हम 3/20 इसका भी निकालेंगे। ये 15% की फ्रैक्शन है, इसलिए 3/20 कर रहा हूँ, नहीं 15% यहाँ लिखना पड़ता। यदि इसका निकालें तो कितना आएगा, 20 या 60 और 3 का 9। तो पहले बस का ब्याज जितना भी था 60 सही है, लेकिन दूसरे बस का ब्याज हुआ कितना, टोटल हुआ है 69। ये कितने महीने का है, 12 महीने का। मुझे चाहिए कितने महीने का, 6 महीने का। तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 4 8, पॉइंट 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10, कितना आया 34 + 5। तो हम लोग देखेंगे इसे जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 94.5। 94.5 यूनिट का मान कितना है, 9.45। 9 पॉइंट ये यूनिट है, ये 9.45 क्या है, रुपए हैं। ये तो मैं 1 यूनिट का मान निकालें, 1 यूनिट का, तो 9.45 बटे 94.5। यदि इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ेंगे, 100 बढ़ेंगे। इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 10 बढ़ेंगे। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 445, 945, 945, तो कितना बचा 1 यूनिट का मान, 1/10। यदि 1 यूनिट का मान 1/10 है तो मूलधन हमने माना था 400, तो 400 का मान 400 को मान 40 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 400 इंटू 1/10, इससे ये कैंसिल, तो 40 मान आएगा। टी का मान 40 है। अमाउंट कितना हो जाएगा, यदि 40 ये है तो 9.45 ये है, तो हो जाएगा 49.45 रुपये। ठीक है, चलिए मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम आप लोगों से कल फिर मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।